Students, today our topic is atomic number and mass number. Atomic number, atomy number and mass number और कमियती नंबर. पहले पढ़ेंगे इस पे हम एटॉमिक नंबर, एटमी नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इट हैज़ बीन फाउंड दैट ये मालूम हुआ है द एटम ऑफ एन वन एलिमेंट के एटम जो एक आंसर का होता है डिफर मुख्तलिफ होता है फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स दूसरे अनासर से बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद की वजह से इन देयर न्यूक्लिया जो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है. मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि हमें ये पता लगता है कि एक एटम दूसरे एलिमेंट से कैसे मुख्तलिफ है क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो क्या होती है, चेंज. सपोज आप हाइड्रोजन ले लो आप, तो हाइड्रोजन में आपके पास एक प्रोटॉन होगा, कार्बन में आपके पास 6 होंगे, ऑक्सीजन में आपके पास 8 होंगे. तो ये हर उसमें हीलियम में 2 होंगे, सही है, लिथियम में 3. तो हर एटम जो दूसरे एटम से डिफरेंट होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से. नो टू एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी दो मुख्तलिफ अनासर के एक जैसे प्रोटॉन्स नंबर नहीं होते. एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब एटम आपके पास इलेक्ट्रिकली बरक़ी तौर पर न्यूट्रल तादीली है. तादीली उसे कहते हैं जिसमें आपके पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज. तो आपने मैथ में भी ये देखा होगा कि अगर आपके पास एक जैसे चार्ज मुख्तलिफ चार्ज हैं लेकिन नंबर आपके पास क्या है, सेम, मतलब +5 -5, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, आपके पास आंसर 0 आता है. तो न्यूट्रल इस वजह से है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, ये सेम होती है आपके पास. तो इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल एलिमेंट है. आगे लिखा भी है सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक जितनी तादाद होती है इलेक्ट्रॉन की एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितनी आपके पास प्रोटॉन की होती है. कि आपके पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन होंगे, अगर 200 इलेक्ट्रॉन है 200 प्रोटॉन होंगे. मतलब जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन आम हालत में होते हैं, आम हालत में जब इसने कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं किया होता. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन की तादाद इज द एटम एक इन द एटम में ऑफ एन एलिमेंट किसी आंसर में भी डिफरेंट, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं. न्यूट्रॉन आपके पास मुख्तलिफ हो सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है. कैन नॉट बी यूज टू कैरेक्टराइज द एटम, और हम इसको इस्तेमाल नहीं करते एटम को कैरेक्टराइज करने के लिए या उसकी दर्जाबंदी करने के लिए या उसकी खसूसियात खासियत बयान करने के लिए. एलिमेंट्स आर देयर फोर अरेंज, एलिमेंट्स अनासिर को आर देयर फोर हमने तरतीब दिया से अरेंज इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल वो टेबल है जिसमें आपके पास पूरे एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं उसके आपको एक ख़ास तरीके से उसको तरतीब दिया गया है एक टेबल में, उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, और उसकी बुनियाद है उसके प्रोटॉन्स की तादाद जो उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड, और ये जो प्रोटॉन्स की तादाद है कहलाती है द एटॉमिक नंबर, एटमी नंबर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z, और इसको हम रिप्रेजेंट यानी जाहिर करते हैं Z सिंबल से. आपको फिर फार्मूला दिया गया है एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम. अब एटमी नंबर किसी भी एलिमेंट का वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब या आप इलेक्ट्रॉन लोगे या प्रोटॉन, तो जो भी लोगे आप ये सेम होते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये आपके पास जो प्रोटॉन्स की तादाद है या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक लोगे आप इनमें से, तो आपके पास क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर. द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटमी नंबर किसी आंसर का, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या होती है, प्रोटॉन्स की तादाद होती है प्रेजेंट जो मौजूद होती है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ऑफ वन एटम, एक एटम के, ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के. अब हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन 1, 6 एंड 8 प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली. अब हाइड्रोजन में आपके पास क्या है, 1, कार्बन 6 एंड ऑक्सीजन 8, कंटेन इसे मौजूद होते हैं 1, 6 एंड 8 प्रोटॉन्स, मतलब हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में रिस्पेक्टिवली, तरतीब से. तरतीब मतलब जैसे कि नाम तरतीब से ऊपर लिखे हैं उसी तरह जो आपके पास नंबर लिखे तरतीब से तो ये उनके साथ है. सपोज हाइड्रोजन तो 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8. दस फर्स्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटमी नंबर हाइड्रोजन का, कार्बन का एंड ऑक्सीजन का आर 1, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पर आपको टेबल भी दिया गया है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का 6, सिंबल इसके आपके साथ दिए हुए हैं, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11, क्लोरीन 17. अब आते हैं मास नंबर पर. मास नंबर आपके पास क्या है, मास नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं. क्यों, न्यूक्लियन नंबर क्या आपके पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं और न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं.
एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिलेटिवली हैवियर पार्टिकल। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपके पास भारी ज़र्रात होते हैं देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। सो मास ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन, तो आपके पास जो मास कमियत होती है एक एटम की वो एनएसआर करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद पर। मतलब दोनों को आप कंबाइन करोगे, दोनों को आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास मास नंबर होगा। सॉरी, एटॉमिक नंबर में आप एक लेते हो या आप इलेक्ट्रॉन लेते हो या आप प्रोटॉन लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों लोगे, दोनों को प्लस करोगे। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको हम कमियती नंबर को हम जाहिर करते हैं ए से। द मास नंबर ऑफ एन एटम, कमियती नंबर एक एटम का इज इक्वल, ये बराबर होता है टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपके पास जो सम मतलब मजमुआ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद का, एंड न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपको फिर फॉर्मूला दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करने का। मास नंबर कमियती नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितनी होती है आपके पास और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपके पास मास नंबर आता है। हेंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, तो आप जो न्यूट्रॉन की तादाद उसके मालूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मगर आपको सपोज आपको मास नंबर मालूम है, आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, आपको अब न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है, तो आपको फार्मूला दिया गया है कि भाई आप कैसे मालूम कर सकते हो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि जो आपका मास नंबर होगा उससे आप प्रोटॉन्स नंबर मतलब एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे, तो जो आपके पास रह जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। अब यहाँ पर आपको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है कि आप कैसे इसको शो करोगे, कैसे लिखोगे एलिमेंट को उसके एटमी नंबर और मास नंबर के साथ। तो एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल जिसको आपने रिप्रेजेंट करना हो। ए की जगह उस एलिमेंट का मास नंबर लिखते हैं यानी कमियती नंबर, और जेड की जगह उस एटम का एटॉमिक नंबर यानी एटमी नंबर लिखते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कार्बन, एटमी नंबर, कमियती नंबर और छोटे जैली ज़र्रात कार्बन के। यहाँ पर आपको कार्बन दिया गया है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो आपको पता लग गया होगा कि भाई प्रोटॉन भी इसमें 6 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 6, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सेम होते हैं। अब मास नंबर आपको मालूम करना है तो आपको फार्मूला दिया गया है कि भाई P प्लस एन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन आपके पास 6 है, न्यूट्रॉन भी आपके पास 6 है, तो 6 और 6 क्या हो गया, 12 हो गया आपके पास। तो थस कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो कार्बन को हम जाहिर कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सी आपने सिंबल लिख दिया, 12 हमें पता है कि ऊपर जो हम लिखते हैं वो मास नंबर होता है, और यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है 6 ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है तो आप क्या कर सकते हो, हैंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो अगर आपको न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करनी है तो आपके पास फार्मूला है ए माइनस जेड। ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर को माइनस करो, जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी। यहाँ पर मास नंबर 12 है हमारे पास और एटॉमिक नंबर 6, हमने 12 से 6 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 6, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब एटॉमिक नंबर 8 है तो बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8। अब मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 8 आपके पास प्रोटॉन्स आ गए, 8 आपके पास न्यूट्रॉन्स आ गए, दोनों को प्लस किया आपने 16 आ गया। थस ऑक्सीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ऑक्सीजन को ओ, 16 मास नंबर, 8 एटॉमिक नंबर। आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है, हेंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो आप ए से मतलब मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो 16 माइनस 8 आपके पास आंसर आया 8, तो उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 8 है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ बेटा। अब यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।